कृष्ण अवतारा जब जदुवंश कृष्ण अवतारा होई हरण महामही भारा होई हरण महामही भारा होई हरण कृष्ण तनय होई पति तोरा 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 वचन अन्यथा होई न मोरा वचन अन्यथा होई न मोरा जब जदुवंश कृष्ण अवतारा होई हरण महामही भारा हरण महामही भारा होई हरण कृष्ण तनय होई पति तोरा वचन अन्यथा होई न मोरा। मेरा वचन अन्यथा नहीं होगा, कृष्ण का पुत्र ही तुम्हारा पति बन के आएगा। इस प्रकार आशीर्वाद दिया था शिव जी ने। आज वह समय आ गया जब भगवान का विवाह हुआ रुक्मिणी देवी के साथ। तो वही कामदेव प्रद्युम्न के रूप में श्री कृष्ण के पुत्र के रूप में अवतरित हुए। बोलो प्रद्युम्न जी महाराज की जय। और भगवान का जब पूर्ण अवतार होता है तो भगवान 4 रूपों में आते हैं। राम जी का अवतार हुआ तो राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न, ये भगवान के 4 अवतार हुए। और कृष्ण रूप में जब आए तो बलराम, कृष्ण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध के रूप में 4 अवतार में अवतरित हुए। किंतु शंबरासुर नाम का जो एक राजा था, बहुत ही क्रूर स्वभाव का, उसने अपने राजगुरु से पूछा, महाराज हमारी मृत्यु कैसे होगी? तो पुरोहित जी ने बताया कि कृष्ण के तनय से ही, कृष्ण के पुत्र से तुम्हारी मृत्यु होगी। यह जानकर शंबरासुर ने प्रद्युम्न जी का जब जन्म हुआ तो अभी 6ठी भी नहीं हो पाई थी और प्रद्युम्न जी को सूतिका गृह से ही उठा लिया अपनी माया के द्वारा। तम शंबरः कामरूपी हत्वा तोकम हृत्वा तोकम अनिर्दिशम सा विदित्वात्मनः शत्रुम प्रास्यो दन्वत्यगात् गृहम्। पलंग समेत, पालना समेत उठा ले गए प्रद्युम्न को। और जरा जो है शंबरासुर ने समुद्र में फेंक दिया उस पुत्र को। एक मछली ने उस पुत्र को निगल लिया। मृत्यु से बचना चाहता था, बचने के चक्कर में मृत्यु को अपने घर में ही ले आया। समुद्र में फेंका, मछली ने निगला। मछली को एक मछुआरे ने पकड़ा, बाजार में बेचा और मछली बाजार से बिक करके उसी शंबरासुर की रसोई में पहुंच गई। जैसी हो भवतव्यता तैसी मिले सहाय, आप न आवे ताहि पे ताहि तहां ले जाए। होनी को कोई टाल नहीं सकता है, कितना भी प्रयास कर ले। शंबरासुर मृत्यु से बचना चाहता था, उस पुत्र को मार डालना चाहता था, लेकिन वो पुत्र उसके घर में ही आ गया। और रसोई में भोजन बनाने का काम वही कामदेव की जो पत्नी थी रति, वो माया नाम था उनका, माया देवी के रूप में अवतरित हुई। और उन्होंने जैसे ही मछली का पेट फाड़ा, उसमें से वो बालक प्रकट हो गया। बालक को देख करके बड़े आश्चर्य में पड़ गई। नारदो अकथयत सर्वम तस्या संकित चेतसः। वो देवी जब आश्चर्य में पड़ गई, नारद जी आए और उन्होंने सब बताया। अरे देवी पहचानो, ये तुम्हारे पति हैं। भोले बाबा ने तुमको आशीर्वाद दिया था, इनको पहचानो। ये पूरे ब्रह्मांड में एक उदाहरण ऐसा है जहां किसी पत्नी ने अपने पति को पुत्र की तरह पाला हो, ऐसा कोई दूसरा उदाहरण नहीं है। माया ने प्रद्युम्न का पालन पोषण किया, स्नान कराती हैं, काजल लगाती हैं, क्रीम पाउडर मुंह में लगा देती हैं, आलना झुलाती हैं, लोरी गाती हैं। सातम पतिम
पद्मदलायते क्षणम प्रलम्ब बाहुम नरलोक सुंदरम। सज्जनों, कुछ ही दिनों में प्रद्युम्न जी महाराज चंद्रमा की कलाओं की भांति बढ़ने लगे। प्रलम्ब बाहुम, उनकी भुजाएं जो हैं विशाल काय भुजाएं हैं। सप्रीडहासो तभी तब भ्रुवेक्षति प्रीत्योपतस्थे रतिरंग सौरते। शीघ्र ही प्रद्युम्न जी बड़े हो गए और कहते हैं कि प्रद्युम्न ने जब देखा कि उनकी माता कुछ इस प्रकार से हाव भाव दिखा रही हैं जो उचित नहीं है। एक दिन प्रद्युम्न जी जब समझदार हो गए, उन्होंने कहा, माता ये तुम मुझको किस प्रकार से देख रही हो? मातृभावम अतिक्रम्य वर्तसे कामिनी यथा। ये तुम्हारा आचरण ठीक नहीं है। रति ने हंसते हुए कहा, अरे मैं तुम्हारी पत्नी हूं, तुम्हारी माता नहीं हूं। प्रद्युम्न जी आश्चर्य में पड़ गए। इतने दिन से मैं जिनकी गोद में खेलता था वो कह रही है कि मैं तुम्हारी माता नहीं हूं। डांटने लगे। तब नारद जी पुनः प्रकट होकर के उन्होंने प्रद्युम्न जी को सब हाल बताया। देवी रति ने भी कहा, तमिमम जहि दुर्धर्षम दुर्जयम शत्रुमात्मनः। हे प्रद्युम्न जी महाराज, आप मेरे स्वामी हैं, पूर्व जन्म में आप काम थे। पूरा वृत्तांत सुनाया जो मैंने आपको पहले बताया। और कहा, इस राक्षस का वध करिए। क्यों? क्योंकि इसने तुम्हारी माता को रुलाया है। तुम्हारी जो वास्तविक माता हैं उनका नाम है रुक्मणी जी। तुम्हारे पिता का नाम है श्री कृष्ण और तुम्हारी माता रुक्मणी कुररी पक्षी की भांति विलाप कर रही हैं, रो रही हैं। ये तुमको उठा के लाया है राक्षस। और प्रद्युम्न ने कहा, देवी मुझे तो शस्त्र को पकड़ना भी हाथ में नहीं आता, मैं कैसे मार पाऊंगा राक्षस को? तो सत्वात्मिकाम महाविद्याम सर्वमायोपमर्दिनीम। सत्वात्मिका विद्या प्रदान की। पत्नी ने पढ़ाया भी अपने पति को। हाँ, अस्त्र शस्त्र चलाना सिखाया। और फिर महाराज प्रद्युम्न ने संबरासुर के साथ भयानक युद्ध किया। उस युद्ध में संबरासुर को समाप्त करके प्रद्युम्न जी अपनी पत्नी के साथ विमान में बैठकर द्वारिकापुरी में जैसे ही रुक्मणी देवी ने अपने कमरे में से बैठे बैठे झांक करके देखा तो अपने सखी से कहती, देवी देखो कितना सुंदर विमान अब जो है उतर रहा है हमारे द्वारिकापुरी में। उसमें से जब देखा प्रद्युम्न को तो कहने लगी, अगर मेरा पुत्र होता तो आज इसी के जैसा होता। सखी कहती है, देवी जब से तुम्हारा पुत्र गया है तब से सब बालक तुमको अपने ही पुत्र नजर आते, कोई दूसरा होगा। लेकिन जैसे ही यह बात पता चली सभा में कि प्रद्युम्न जी कृष्ण के पुत्र हैं तो देवी रुक्मणी परम हर्षित हो गई, परम आनंदित हो गई। इस प्रकार से प्रद्युम्न जी महाराज की कथा सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को सुनाई। अब भैया समय जो है संक्षिप्त है और कथा का तो अंत है नहीं, इसलिए कथा की दो विधि होती हैं, समास और व्यास। तो कुछ कथा समास विधि से, कुछ व्यास विधि से हम लोग सुदामा चरित्र की कथा को विस्तार से सुनेंगे। प्रद्युम्न जी महाराज का तो विवाह हो गया। प्रद्युम्न का दूसरा विवाह भगवान श्री कृष्ण के 16,108 विवाह हुए। तो बेटे भी तो 2-2, 3-3 करेंगे कि नहीं करेंगे? आप लोगों की क्या इच्छा है? एक ही एक करें। प्रद्युम्न जी के भी 2 विवाह हुए। दूसरा विवाह एक तो हो गया, दूसरा विवाह जो रुक्मणी देवी का जो भाई था रुक्मी, जो अलग भोजगट देश बना करके रहता था, उसी की पुत्री के साथ में रुक्मवती के साथ में विवाह हुआ। और उसी रुक्मवती से एक पुत्र उत्पन्न हुआ, उसी का नाम हुआ अनिरुद्ध। अनिरुद्ध जी तो जो थे वो रति के पुत्र नहीं थे, वो रुक्मवती के पुत्र थे। और अनिरुद्ध के भी 2 विवाह हुए। एक विवाह अनिरुद्ध का उषा के साथ हुआ जो बाणासुर की पुत्री थी, और दूसरा विवाह वही रुक्मणी का जो भाई उसी की पोती के साथ में हुआ। भगवान श्री कृष्ण का प्रथम विवाह हो गया, एक पुत्र भी हो गया, अब पुत्र का विवाह भी हो गया। इधर भगवान श्री कृष्ण अपने नगर में द्वारिकापुरी में निवास करते हैं।
एक वृषनिवंशी भगवान का मित्र ही था जिसका नाम था सत्राजित। सत्राजित ने एक बार सूर्य की तपस्या की तो सूर्य भगवान ने प्रसन्न होकर एक मणि दी। उस मणि का नाम था स्यमंतक मणि। अब इस कथा को थोड़ा ध्यान से सुनिए। भादव में चौथ का जो चंद्रमा देख लेता है उसको कहा जाता है कलंक लगता है। लेकिन अगर चंद्रमा देख लिया है भादव में किसी ने, तो जो अभी हम कथा सुनाने जा रहे हैं, इस कथा का यह महत्व है कि स्यमंतक मणि के उपाख्यान को जो सुनता है उसका वो दोष दूर हो जाता है। तो स्यमंतक मणि प्राप्त करके सत्राजित अपने नगर में आया। गले में उस मणि को पहन करके भगवान के दरबार में पहुंचा। सब देख करके आश्चर्य में पड़ गए। भगवान ने कहा, पहचानो ये सत्राजित है। सबने समझा कि साक्षात सूर्य आ गए। अब भैया ये तो विशेष बात है, किसी को कोई बहुमूल्य वस्तु प्राप्त हो जाए, हाँ, तो जब तक चार लोगों को दिखाए ना तब तक चैन नहीं आता। आप ही हो, आप कोई बढ़िया चीज खरीद के लाओ तो आस पड़ोसियों को दिखाते हो कि नहीं दिखाते? माताएं तो जरूर ही दिखाती। एक कहावत है महातीन की टड़िया, सुना है? एक गांव में एक दादी जी थी, उन्होंने पुराने जमाने में एक टड़िया बनाई। कोई टड़िया रहा होगा, कोई आभूषण हाथ में पहना जाता था, कंगन जैसा, सोने का कंगन बनवाया। पूरे गांव में, पूरे आशापुर के घर घर की चाय पियाई, लेकिन किसी ने उनके उस टड़िया की, उस कंगन की प्रशंसा नहीं की। बहुत परेशान, क्या करें, कोई तारीफ नहीं करता, इतनी महंगा आभूषण बनवाया। एक दिन उनको आई गुस्सा। छप्पर का मकान बना था, छप्पर पड़ा था, उसी में आग लगा दी। अब गांव वाले आ गए बचाने के लिए। जब बचाने लगे तो कहे उसी हाथ को जिस हाथ में कंगन पहन रखा था, ऐसे हाथ उठाएं, वो बक्सा उठाओ, वो खटिया उठाओ, वो बाल्टी उठाओ, वही हाथ चमकाएं आगे। लेकिन तब भी किसी ने नहीं कहा कंगन बड़ा अच्छा। बहुत परेशान। जब पूरा घर जल के राख हो गया तब गांव की एक बिटिया आई। उसने कहा, दादी ये कंगन कब बनवाया था? ये तो बहुत अच्छा है, चलो कम से कम यही बच गया, नहीं जला। तो दादी ने कहा, अरे बावरी, तू थोड़ा पहले से आ जाती तो मेरे घर में आग क्यों लगती? पूरा घर जला दिया इस कंगन के चक्कर में हमने। तो ऐसे सत्राजित भी उस मणि को पहन करके नगर में गया दिखावा करने के लिए, सबको दिखाने कि हमको ये मणि मिली। कई बार ऐसी घटनाएं घटित होती हैं। एक व्यक्ति ने, ये सत्य घटना बता रहा हूं आपको, तो घटनाएं सभी सत्य ही होती हैं, बस ये एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाती हैं। जैसे यहाँ की 7 दिन में बहुत सारी घटनाएं हमने ऐसी देखी। कहीं कथा सुनाने जाएंगे 100-200 किलोमीटर दूर, अच्छी लगेगी तो वहां बता देंगे, क्या जाने कहाँ की बात है। जो गोभी की पात में पात पात में पात, और त्यो पंडित की बात में बात बात में बात। और क्या, बातों से बातें निकलती हैं। एक जगह ये सत्य घटना, एक बारात गई तो एक बाराती बढ़िया बन ठन करके पहुंचा, हाथों में अंगूठी पहन करके, और अंगूठी पहन करके बढ़िया भोजन करे बार बार। तो जैसे पूड़ी वाला का इधर ले आओ, इधर ले आओ, वही हाथ चमकाए अंगूठी वाला ज्यादा। 3 में अंगूठी पहना था। माने ना, बार बार, पहले 3-4 दिन बारात रुकती थी। तो जनातियों ने कहा, ये आदमी जो आया है बहुत अंगूठी चमकाता है ज्यादा। अंगूठी क्या है, जैसे कि किसी ने देखी नहीं अंगूठी। तो गांव का एक आदमी आया, बोले, अच्छा हमको लाओ पूड़ी का डलवा। और उसने अपनी बाह समेटी यहां तक, अनंता उसने सोने का पहन रखा था। तो जैसे ही कहा पूड़ी लाओ, तो उसने कहा, लो पूड़ी, लो पूड़ी। अनंता चमकाया उसके मुंह के आगे। तो कई बार दिखावे की होड़ लगती, कोई बहुमूल्य वस्तु मिल जाए। आज सत्राजित स्यमंतक मणि लेकर के गया। भगवान ने कहा, बड़ी सुंदर मणि है, प्रशंसा कर दी भगवान ने। सब महात्मा बताया, महाराज बड़ी तपस्या की सूर्य भगवान की, तब मणि मिली। और ये मणि जहाँ रहती है वहाँ दुर्भिक्ष नहीं होता, वहाँ अतिवृष्टि नहीं होती, अकाल मृत्यु नहीं होती। और जहाँ यह मणि रहती है प्रतिदिन 2 बार सोना देती है, 8 बार सोना देती। महाराज द्वारकाधीश ने कहा, तो ये मणि मुझे दे दो।
मैं इस मणि से अपने राज्य के लोगों को सुखी करूंगा, द्वारिकापुरी को सुख प्रदान करूंगा। सत्यराजित ने मना कर दिया। भगवान ने कहा ले जाओ, अपनी मणि नहीं चाहिए। उसी मणि को सत्यराजित का छोटा भाई प्रसेन, उसने कहा भैया मुझे लाओ, एक दिन हम इसको धारण करेंगे। प्रसेन उस मणि को लेकर के सैंधव घोड़े पर सवार होकर शिकार खेलने गया। मार्ग में उसको सिंह ने मार दिया, सिंह ने वध कर दिया, मणि छीन ली। सिंह को एक भालू ने मार डाला और मणि छीन ली। और वो भालू मणि को लेकर के अपने गुफा में चला गया। ये भालू कौन है? ये वही रामायण के जामवंत जी महाराज हैं। प्रतीक्षा कर रहे हैं भगवान के दर्शन की। इनकी पुत्री का नाम था जाम्बवती। कई दिन जब प्रसेन लौट के नहीं आए तो प्रसेनजीत सत्यराजित की पत्नी ने और उनके पति ने आपस में वार्तालाप किया। और सत्यराजित ने कहा देवी, हमको तो लगता है द्वारिकाधीश कृष्ण ने हमारे भाई की हत्या कर दी मणि के लिए, लेकिन ये बात तुम किसी को कहना मत, ये हमको आशंका है। और जिस बात को ये बता दो कि बताना मत किसी को, वो बात आदमी जरूर दूसरे को बताता है। ये बात पूरे द्वारिकापुरी में यही कह करके फैल गई कि किसी को बताना मत, कृष्ण ने, द्वारिकाधीश ने सत्यराजित प्रसेनजीत का वध कर दिया है। यह बात जब भगवान कृष्ण के कानों तक पहुंची, भगवान श्री कृष्ण कुछ सैनिकों को लेकर के गए और वहां उसी मार्ग पर गए जहां पर प्रसेन गया था। देखा तो अश्व पड़ा हुआ है, प्रसेन पड़े हैं, लेकिन मणि नहीं है। आगे सिंह के पैरों के निशान हैं। थोड़ा दूर गए तो देखा सिंह मरा पड़ा है, मणि नहीं है, आगे भालू के पैरों के निशान हैं। और आगे गए तो एक गुफा थी, उस गुफा में प्रविष्ट हो गए। जैसे ही गुफा में पहुंचे वहां एक कन्या उस मणि से खेल रही थी। भगवान ने कहा देखो, पहले जिस मणि के चक्कर में मुझे कलंक लगा, ये उससे क्रीड़ा कर रही है, खेल रही है। पालन पोषण करने वाली धाय भी वहां पर थी। सैनिकों को द्वार पर ही गुफा के छोड़ के आए थे और कहा जब हम आ जाएं प्रतीक्षा करो, हम अभी आएंगे जल्दी, तब चलेंगे साथ में लौट के। इधर जैसे ही मणि हाथ से छीनने लगे तो वो रोने लगी कन्या। और उसी समय वो जामवंत जी भगवान को बिना पहचाने, जान नहीं पाए, आक्रमण कर दिया श्री कृष्णचंद्र के ऊपर। भयानक युद्ध प्रारंभ किया और ऐसा भयानक वह युद्ध हुआ। कहते हैं कि जामवंत जी भी बड़े बलवान थे। भगवान के साथ में 27 दिन तक द्वंद्व युद्ध चला। न तो हारत हैं न तो मारत हैं, भक्त के भाव में भूले मुरारी। ना तो हार रहे हैं ना तो मार रहे हैं। क्यों? भक्त को कैसे मार डालें? और हार इसलिए नहीं रहे हैं क्योंकि पूर्व काल में जामवंत जी ने भगवान से विनती की थी। जिस समय हनुमान जी महाराज, सभी बानर राम जी के साथ मिलकर के रावण के साथ युद्ध कर रहे थे, पूरा लंका का राज्य समाप्त हो गया, युद्ध विश्राम हुआ, युद्ध जीत गए राघवेंद्र सरकार, जय जयकार होने लगी। पर जामवंत जी ने किसी बानर से कहा भाई युद्ध तो खूब बड़ा हुआ,